जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा गीता समझते हुए आज हम आए हैं अध्याय 1 श्लोक 29 और 30 पर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे शरीर कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ा रहना कठिन हो रहा है। मैं अपने ही स्वजनों को देखकर लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। इन्हें मारकर जो राज्य मिले वह मेरे लिए सुख कहाँ देगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब कुछ छोड़कर वन चला जाऊं और एकांत में निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करूं। दोस्तों, यह शब्द सिर्फ कमजोरी नहीं थे, यह एक गहरी दुविधा थी। अर्जुन सोच रहे थे, अगर मेरी जीत अपनों की मृत्यु पर आधारित होगी तो उस जीत का क्या अर्थ। बेहतर है सब छोड़ दूं, अकेले रह जाऊं, क्योंकि जीत में भी उसके लिए सुख नहीं है। अब जरा सोचिए, उसी भाव को घर की जिंदगी में कैसे देखें। एक महिला जो स्कूल की प्रधानाचार्य है और उसी स्कूल में उसका अपना बेटा परीक्षा में नकल करता पकड़ा जाता है, उसका पहला मनोभाव क्या होगा। वह सोच सकती है, यदि मैं प्रधानाचार्य के नाते नियम लागू करूंगी और उसे सजा दूंगी तो मैं माँ के रूप में अपने बेटे को दर्द दे दूंगी, पर अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो न्याय खत्म हो जाएगा। कभी कभी यही भावना उसे आगे बढ़ने से रोक सकती है। वह कह सकती है, सब छोड़ दूं, ऑफिस और पद त्याग दूं, ताकि मेरे बेटे को यह पीड़ा न सहनी पड़े। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने कहा, वन चले जाओ। पर यहाँ एक और सच है, अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनका सिर्फ अपने मन की चाह से वन चले जाना संभव नहीं था। क्षत्रिय का धर्म राज्य और कर्तव्य निभाना है, और वही कर्तव्य पूरे समाज के कल्याण से जुड़ा है। उसी तरह हमारी प्रधानाचार्य भी केवल माँ नहीं, वह उस स्कूल और बच्चों की जिम्मेदारी भी है। अगर वह अपने पद से हटकर हट जाएंगी तो अन्यों के अधिकार और न्याय का क्या होगा। यही गीता की सीख है। कभी कभी आत्मसंकोच और मोह हमें भागने को कहता है, पर सच्चा धर्म वही है जो न केवल हमारे निजी सुख दुख को देखे, बल्कि समाज और कर्तव्य के व्यापक हित को समझे। अर्जुन को भी यही स्मरण कराया जाना था, असली स्वार्थ कृष्ण में निहित है, न कि केवल क्षणिक मोह में। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि क्यों मैं अपनों को कष्ट पहुंचाकर सही करूं, याद रखिए, कर्तव्य और मोह का यह द्वंद्व हर इंसान को आता है। फर्क यह है कि वही व्यक्ति जो कर्तव्य चुनता है, अंततः अपने और समाज के लिए स्थायी भलाई का मार्ग रचता है। जय श्री कृष्ण।